आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। इस सरकार के राज में हमने ये अक्सर देखा है कि सरकार का अक्सर दोहरा रवैया रहा है। वो दोहरा रवैया तब ज्यादा हो जाता है जब तबलीगी जमात या कोई दाढ़ी टोपी देख करके उसे पकड़ा जाता है तो तमाम बातें बताने की कोशिश की जाती हैं। वहीं अगर पड़ोसी मुल्क से कोई गैर मुस्लिम आ जाते हैं तो उनके लिए नियम कानून के मायने बदल जाते हैं। जी हाँ, सही आप लोगों ने सुना। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड इंजीनियर इनाम खान साहब नागपुर से मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला, उन्हीं से जानते हैं। इनाम साहब, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है जिसमें यह बताने की कोशिश की गई कि 49 पाकिस्तानी जो गैर मुस्लिम थे उन्हें गुपचुप तरीके से सरकार ने उनके वतन पहुंचा दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं और पूरा मामला क्या है? जी, असल ये मामला जो है 3 महीने पहले का है जी। 3 महीने पहले ये 193 तीर्थ यात्री पाकिस्तान से सिंधी तीर्थ यात्री इंडिया आए थे। तो उनमें से 49 यात्री नागपुर में आकर ठहरे। कहाँ छुपे कहाँ रहे ये कुछ भी पता नहीं है। कभी किसी अखबार ने इसका कोई यानी रिपोर्ट पेश नहीं किया कि कितने लोग यहाँ पर आए हैं। जबकि जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है उस वक्त से सबसे पहला नागपुर में जो क्वारंटाइन व्यक्ति जो पकड़ा गया जो मिला वो सिंधी था। और वो सिंधी इलाका जो हमारे यहाँ 2 सिंधी इलाके हैं जिसमें एक खामला नाम से है और दूसरा जरीपटका नाम से सिंधी कॉलोनी है। तो ये जो मामला है ये मामला मिला था खामला सिंधी कॉलोनी में, जहां एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिला था। उसको खामोश रखा गया और बाद में जो है उसको पूरे एरिया को क्वारंटाइन किया गया। कई दिन तक क्वारंटाइन रहा। अब ये जो 193 में से 49 लोग जो नागपुर में आए थे ये कहां पर ठहरे थे, किस किस के घर ठहरे थे, किस किस जगह पर ठहरे थे, इसका किसी को कोई खबर नहीं है। जी। जबकि इनको जो है यहाँ से क्वारंटाइन किया गया या नहीं किया गया इसकी भी कोई खबर अखबारात में नहीं दी गई। और उसके बाद में इनको जो है बाकायदा इनके जो गुरु संगत है जो जगह जगह पर रहती हैं, 2-4 गुरु संगत जहाँ पे कुछ शरणार्थी रहते हैं, सिंधी रहते हैं, वहां पर गुरु संगत हुआ करती है तो उस गुरु संगत में रखते हैं। तो इन्होंने जरीपटका जो एक बहुत बड़ा इलाका है सिंधियों का, वो कॉलोनी पूरी सिंधियों की है, वहां पर उनको इन्होंने मुकीम रखा और बड़े खामोशी से 2 मई को यहाँ से डिपार्चर कर दिया गया। और उसके बाद 5 मई को सुबह अखबारात में ये न्यूज आई। लोकमत समाचार जो यहाँ का मशहूर मारूफ लोकमत अखबार है, लोकमत समाचार, और इसका लोकमत का टीवी चैनल भी है। तो इन्होंने ना इस मामले को पहले कभी इसको उठाया, बाद में जो है जाने के बाद इन्होंने सिर्फ अखबार में एक छोटा सा ये दिया कि यहाँ से इनको बाकायदा इनके वतन पहुंचा दिया गया। अब ये किस तरह पहुंचाया गया, दिल्ली के मारिफत पहुंचाया गया, कब पहुंचे इसकी कोई खबर नहीं है। आपकी इस बीच कुछ लोगों से मीटिंग भी हुई थी इसी मुद्दे को लेकर के, तो उस मीटिंग में क्या क्या बातें सामने आ पाई हैं? हमने इसके ताल्लुक से यहाँ काफी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इनको जो है इनके एरिया को क्वारंटाइन किया गया। लेकिन मुस्लिम इलाकों में जहां एक फर्द अगर जो टीबी से मरा जिसका नाम अब्दुल लतीफ था, जिसको एबीपी न्यूज ने, रजत शर्मा ने यहाँ का एक बयान पेश किया था, उसको रजत शर्मा को या एबीपी न्यूज को नागपुर के सिंधी मामला जो है जो सबसे पहला क्वारंटाइन निकला उसके 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद ये शख्स इंतकाल हुआ था। तो उसको छुपाकर इनको जाहिर किया गया कि ये पूरे के पूरे इलाके को जो है इन्होंने उठा के ले जाकर अलग अलग इलाकों में क्वारंटाइन किया।
ये सही है कि अलग अलग इलाकों में इन्होंने क्वारंटाइन किया, उसके लिए सेंटर बनाए, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए, गैर जी मुस्लिमों को इन क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं रखा गया। जहां कहीं ऐसा इलाका आया जहां कोई गैर मुस्लिम पेशेंट हो तो उस इलाके को सील कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों को खास करके बसों में भर भर के और उनकी बड़ी यानी दुर्गत की जाती है, ले जाकर रख दिया जाता है और वहां बराबर इलाज वगैरह कुछ भी नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में तमाम चीजें होना चाहिए हर एक चीज की चेकअप के लिए। तो यहाँ हर चेकअप के लिए बम्बई या दिल्ली से रिपोर्ट यहाँ से ये भेजते हैं, सैंपल भेजते हैं और उसका रिपोर्ट मंगाते हैं। तो इसकी वजह से मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ, और ऊपर से ये रमजान का महीना, ये तमाम बातें सामने आई। तो हमने कोर्ट में इस मामले को ये किया था, दायर किया था हाई कोर्ट में, नागपुर हाई कोर्ट में। जी, इनाम साहब, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि नागपुर की ये घटना है और हमने अक्सर देखा है नागपुर का ज़िक्र आता है तो आरएसएस हेडक्वार्टर जो है लोगों के ज़हन में आता है, क्योंकि हम ये भी लगातार देखते रहे हैं कि पाकिस्तान का ज़िक्र आता है तो आरएसएस हेडक्वार्टर जो है, आरएसएस के लोग जो हैं वो अपनी सियासत पाकिस्तान पर सेकना शुरू कर देते हैं। जब पाकिस्तान से इतना बड़ा जत्था आता है तो वो तो है तो पाकिस्तानी, तो आरएसएस ने कोई इस चीज में मुखालफत की या उन्होंने किसी तरीके का कोई बयान दिया इन चीज को लेकर के? नहीं, इसमें इन्होंने कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि वजह यह है कि हमारे यहाँ नागपुर में ये जरीपटका इलाके से जो एक कारपोरेटर चुन के आते हैं, वो कुकरेजा नाम के हैं। उन्होंने इस मामले को पूरा ढका छुपा कर रखकर जो है इसको खामोश रखा। जी और वो खुद आरएसएस या बीजेपी से वाबस्ता है, बीजेपी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इन्होंने इस मामले में मदाखलत करके शायद उन लोगों को जो है यहाँ से भिजवाया। जी, तो किस तरीके से उनको कहाँ भिजवाया गया, क्योंकि मीटिंग में जो बातें आप लोगों के सामने रखी उन लोगों ने क्या कुछ बातें कही हैं और किन किन अधिकारियों से आपकी इसको लेकर के मुलाकातें हुई हैं? नहीं, इसके ताल्लुक से हम लोगों ने किसी से इसके मुतालिक नहीं मिले। हम जो नाइंसाफी हो रही थी मुसलमानों के साथ, उसके ताल्लुक से हम लोगों ने मीटिंगें कर कर उसको जो है कोर्ट में केस डालकर आज इंशाल्लाह आज उसका फैसला हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि जब तक क्वारंटाइन यानी जो महाराष्ट्र में ये हुआ था कि हर म्युनिसिपल कमिश्नर को फुल पावर दे दिए गए थे कि वो जिस तरह चाहे उस तरीके से यहाँ पर कोरोना को कंट्रोल करें। तो उसमें यहाँ जो है ये बाकायदा लोगों का ये हो रहा था, पक्षपात हो रहा था। तो कोर्ट में जाना हमारा लाजमी हो गया था, लिहाजा हम कोर्ट में गए। तो हमको आज थोड़ी राहत मिली है। उसमें यह है कि उन्होंने जब 3 यानी म्युनिसिपल कमिश्नर को जो पावर्स दिए गए थे उसको खत्म कर दिया कोर्ट ने, और उनको 3 लोगों की जो मेडिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुकात रखते हैं उनकी एक कमेटी अपॉइंट की गई है और वो पहले तस्दीक करेगी, वो क्वारंटाइन का फैसला लेगी कि कौन क्वारंटाइन है नहीं है, किसको किया जाए किसको ना किया जाए। इसके लिए उन्होंने 2 दिन का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वक्त दिया है कि इसका फौरन जवाब दिया जाए, और 3 आदमी की कमेटी उन्होंने अपॉइंट कर दी है कोर्ट ने। ये हमको एक आज राहत मिली है मुसलमानों को, जो हमको जिसके लिए दौड़ भाग करके तमाम चीजें ये मालूमात करना था। क्योंकि मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, आपसे खास तौर पर, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा है जो लोगों को क्वारंटीन किया गया, खास तौर पर तबलीगी जमात के लोगों को या मुसलमानों को जो भी क्वारंटीन किया गया, उन्हें 14 दिन से ज्यादा का समय क्वारंटीन में हो चुका है। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। क्या वहां पर भी इसी तरीके की परेशानियां मुसलमानों के साथ आ रही है? 14 दिन से ज्यादा के समय में उन्हें ठहराया जा रहा है? जी जी जी, बिल्कुल सही आपका कहना है। यहाँ जो है कुछ बेचारे तबलीगी जमात के जो हमारे भाई थे, उन लोगों को क्वारंटाइन करके बाकायदा उनका रिपोर्ट सही आने के बाद में कल उन लोगों को यहाँ से रवाना किया गया है। जो जमात दूर दूर की थी उसको कल हम लोगों ने रवाना किया है। कितने लोगों को लगभग जो है सरकार ने खासतौर पर भेजने का काम किया है जमातियों को? कितने लोगों को उनके घर भेजा गया हुआ? कल जो गए हैं वो 11 लोग गए हैं, जो मणिपुर से आए थे इतनी दूर से। उनको
यहाँ 3 महीने हो गए थे, यहाँ पर तीसरा महीना था उनका ये। जी, तो मार्च के बाद से वो लोग यहाँ फंसे हुए थे, तो मार्च के बाद किया गया। जी, मार्च के बाद से वो लोग वहां फंसे हुए थे। टोटल कितने तबलीगी जमाती हैं वहां नागपुर में जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जो ताल्लुकात जो अभी क्वारंटाइन किया जा रहा है मुसलमानों को, उसमें ज्यादातर हमारे तबलीगी जमात के लोगों के और तमाम मुस्लिम लोगों ही ज्यादा से ज्यादा हैं। लेकिन अमवात जो हुई है, मौत जो हुई है, वो बहुत कम मुसलमानों की हुई है। गैर मुस्लिमों की जो है मौत ज्यादा हुई है, लेकिन उसको ये छुपाए रहे हैं। इसके लिए हमने माहिती के अधिकार में, आरटीआई में हमने इनके लिए इनके ताल्लुक से हमने मालूमात मांगी है। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी, उससे सही हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम जी, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जुड़ते रहिए हमसे तमाम मुद्दों पर। जी जी, का और मुद्दों पर भी जुड़ते रहिए, जो मसला वहां का सामने आया है खासतौर पर उस मसले को उठाइए और हम अपने जरिए से लाखों लोगों तक पहुंचाने की इसे कोशिश करेंगे।